हेलो, मेरा नाम आज़ाद और आज हम करने वाले 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.1। इसके बेसिक कंसेप्ट हम बता चुके हैं। तो 3.1 का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। देखिए, अध्ययन ये आपका टेबल है, ये अध्ययन लैंप है। कहता है ये स्थिति दिखानी है, तो हम जो है इस भुजा से भी इसकी लंबाई नाप लेंगे और इस भुजा से लंबाई, दोनों भुजाओं से लंबाई नापने के बाद तो स्थिति बताएंगे, क्योंकि हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों से बता पॉइंट देखते हैं हम कि एक्स अक्ष से कितनी दूर है, वाई अक्ष से कितनी दूर है। तो मान लिया इसकी जो लंबाई हो 15 है, 15 यूनिट कुछ भी, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी। इसकी लंबाई कितनी है जी? 5 इकाई है, समझो। इकाई का मतलब मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो छोटी भुजा से लैंप की दूरी कितनी है जी हमारी जी? 15 इकाई। और बड़ी भुजा से हमने कितनी मानी है जी? 5 इकाई। क्योंकि अलग अलग टेबल की अलग अलग लंबाई चौड़ाई हो सकती है और लैंप भी जो है हम यहाँ रखें कहीं पर भी, तो लंबाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं। आप अपनी तरह से उत्तर लिख सकते हैं। अतः लैंप की स्थिति कितनी मानी जाएगी? 15,5 या 5,15। हो सकता है हम इधर से देखें, हो सकता है हम इधर बैठ के देखें। मानी जा सकती है, ठीक है। तो लैंप की स्थिति जो है या तो 15,5 या 5,15 मानी जा सकती है। इसी तरह से हम कुछ भी लंबाई ले सकते हैं, 10,3 या 3,10, कुछ भी जो हमारा दिल करे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लैंप हमें दिया नहीं है कि हम इसकी नाप सकें, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। कहता है एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। 2 मुख्य सड़कें हैं आपकी। कहता है इन 2 सड़कों की जो दिशाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन 2 मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक पर नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। कहता है 5 सड़कें तो हैं पूर्व से पश्चिम और 5 सड़कें और हैं उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो हम वो बना लेते हैं। 5 सड़कें जो हैं उत्तर से दक्षिण में बना दी हैं। अब हम 5 सड़कें पूर्व से पश्चिम में बनाते हैं। देखिए, हमने 5 सड़कें तो उत्तर से दक्षिण दिशा में बना दी हैं, मुख्य सड़कों के अतिरिक्त 1, 2, 3, 4 और 5। और 5 सड़कें पूर्व से पश्चिम दिशा में बना दी हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। उसके बाद उसने कहा, कहता है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। बहुत सारी दिखाई दे रही हैं आपको, बहुत सारी काट रही हैं एक दूसरे को। कहते हैं एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट जो है 2 सड़कों से मिलकर बनती है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। पहली वाली उत्तर दक्षिण में देखनी है, दूसरी पूर्व पश्चिम में देखनी है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो 5वीं सड़क, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है ये, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है ये हो गया आपका 2,5। तो कहते हैं उस क्रॉस स्ट्रीट को हम 2,5 कहेंगे। यह परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए कि किसी क्रॉस स्ट्रीटों को कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना सकता है और कितनी क्रॉस 3,4। देखिए 4,3 पहले, 4 कहाँ है जी? ये 4 है। और 3 कहाँ है जी? 3 है। तो ये पॉइंट हो गया 4,3। इसी को माना जा सकता है क्योंकि उत्तर दक्षिण पहले देखना है। फिर दूसरा पॉइंट है 3,4 कितनों को मान सकता है? 3 ये रहा, सॉरी 3 ये रहा, 3 3 3 3 3 ये रहा और 4 ये रहा। तो ये पॉइंट होगा।
3,4 इसी को मान सकता है सिर्फ, क्योंकि उत्तर दक्षिण वाले को उसने पहले हमें ये मॉडल के रूप में दिया, एग्जाम्पल के बतो कि उत्तर दक्षिण को 2 माना है, पूर्व पश्चिम को 5 माना है। तो उत्तर दक्षिण वाले को हमने पहले 4 माना, फिर 3 माना पूर्व पश्चिम वाले को, उत्तर दक्षिण वाले को 3 माना, पूर्व पश्चिम वाले को 4 माना। तो उसने क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कितनी इस 4,3 की कितनी क्रॉस स्टेट हो सकती हैं। तो लिख देंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी क्या जाएगा जी, केवल 3,4 एक क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। ठीक है, ये क्योंकि इनके कोई भी पॉइंट होता है तो एक ही पॉइंट हो सकता है, वो अद्वितीय हल होता है। ठीक है, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।